तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्ति कैसे किया जाता है वो ठाकुर कह रहे हैं, निर्जन स्थान में एकांत होकर व्याकुल होते हुए भगवान को पुकारने के बिना ईश्वर लाभ नहीं होता है। मन ईश्वर केंद्रित नहीं होता है, वचनामृत हम समझ नहीं सकते हैं। श्री रामकृष्ण बारंबार एक ही विषय पर हमारे दृष्टि आकर्षण किया कि आध्यात्मिक जीवन का नींव है, रहस्य है, मूल बात है व्याकुलता। भक्ति शास्त्र में कहा जाता है कि भक्ति दो किस्म होता है, दो प्रकार। एक वैदिक भक्ति, रिचुअलिस्टिक वर्शिप, रिचुअलिस्टिक डिवोशन, और दूसरा है रागानुगा भक्ति, एक्चुअल डिवोशन। भक्ति ग्रंथ में कहा जाता है, यही तो साधन भक्ति दुई तो प्रकार, एक भक्ति रागा भक्ति, वैदिक भक्ति यार। दो प्रकार का भक्ति होता है। प्रथम वैदिक भक्ति, अनुष्ठानिक साधन, इतना जप करना पड़ेगा, इतना पुरुषचरण करना पड़ेगा, इतना उपवास, रात्रि जागरण, थोड़ा बहुत भजन किया, तीर्थ दर्शन, इसमें नाना प्रकार का जो नियम कानून है, यह है विधिवत वैदिक भक्ति, रिचुअलिस्टिक वर्शिप, मन को भगवत केंद्रित करने का उपाय, प्राइमरी एजुकेशन। लेकिन जब भक्ति परिपक्व हो जाता है, व्हेन यू बिकम स्पिरिचुअली मैच्योर्ड, तब क्या होता है, फिर दूसरा जो रागा भक्ति का हम आश्रय लेते हैं, जिस पर मूल बात है व्याकुलता, इंटेंस लॉन्गिंग। जब तक हमारे मन में वो व्याकुलता का उदय नहीं होता है, तब तक हमारे जीवन एक प्राथमिक शिक्षा नविशी का जीवन समझना चाहिए। लेकिन जब भक्ति परिपक्व हो जाता है, तब हम भगवान के लिए खिंचाव अनुभव करते हैं। वही है भक्ति का मूल रहस्य। ठाकुर उनके अंतरंग पार्षदों को संकेत दिया कि ये व्याकुलता जब तक जीवन में उदय नहीं होता है, तब तक हम भक्ति से बहुत दूर हैं। व्याकुलता ही जीवन का परम आराध्य चीज़ है। ये एसेंस ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ, लॉन्गिंग फॉर गॉड, एक खिंचाव, टान अनुभव करना। ठाकुर कहते हैं अपने अंतरंग पार्षदों को, भक्तगणों को, तोरा आर किछु ना पड़िस, तोरा टान टुकले। इन दी कृष्ण जन्म कथा का एपिसोड जो है, उसमें सब कुछ बोलने के बाद
वो कथाकार व्याख्यान कर रहे हैं, ठाकुर जी इसको एक्चुअली प्रोड्यूस किया। अगर आपको इन लोग जो टान का जब बात बोल रहे हैं वही है ईश्वर के प्रति निवेदन का लक्षण, आध्यात्मिकता लक्षण। किसी उपाय से अगर मन में खिंचाव आ जाता है तब और डरने का बात नहीं रहता है, मन बराबर भगवान के पास चले जाएंगे। तो ठाकुर कहते हैं भक्तगण को थोड़ा गोपीदुरी टान टुकुने, ट्राई टू इम्बाइब दैट लॉन्गिंग फॉर गॉड एज द गोपीज हैड फॉर श्री कृष्ण। सब कुछ काम किया जाता है लेकिन मन एकमात्र आराध्य विषय पर ही वो लगा हुआ है। जब तक वो टान अनुभव नहीं कर रहे हैं, व्याकुलता नहीं आ रहा है, तब तक इसे किंडरगार्टन रिलीजन, जीवन के भक्ति का एक प्रस्तुति पर्व है, वैदिक भक्ति है। ठाकुर कहते हैं जब तक हवा नहीं चलते हैं तब तक हैंड फैन लगाना पड़ता है, कुछ बंदोबस्त करना पड़ता है। लेकिन जब मलय पवन बहना चालू कर देते दक्षिण दिशा से, जब जो मलय पवन चालू हो जाते तब और हैंड फैन का ज़रूरत नहीं होता है। देन दी लाइफ बिकम्स स्पॉन्टेनियस। और उसके साथ साथ हमें एक निश्चिंतता आ जाता है। ठाकुर कहते हैं यार परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। पहले नाव को चलाने के लिए वो परिश्रम करना पड़ता है, फिर जब वो हवा का अनुकूलता मिल जाता है तब हवा से वो सीधा चले जाते हैं। अगर पाल खटा लिया बस और परिश्रम करने की जरूरत नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति का मतलब है व्याकुलता। जो नारद भक्ति सूत्र में जो भक्ति का डेफिनेशन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू नारद, विभिन्न प्रकार का जो ऋषिगण विभिन्न मतवाद दिया है मुक्ति लक्षण। जो भगवान को पूजा करना वो पाराशर्य का मतवाद है, अर्थात वेदव्यास, पराशर मुनि का पुत्र वेदव्यास कही था कि जो पूजा, फिर कथादिशु गर्ग है, वो कहते भगवान का जो कथा है उसको दोहराना ही भक्ति है। लेकिन नारद का क्या है, नारदस्तु तदर्पिल अखिल आचरता एवं तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो भगवान के समर्पण पूर्वक किया जाए, शरण मनन रखते हुए। लेकिन यह है प्राथमिकता। सच्चा भक्ति वही है जहाँ पर हम लोग के खिंचाव अनुभव करेंगे। ये व्याकुलता नहीं, नारद कहते परम व्याकुलता थी। ये साधारण व्याकुलता से नहीं होगा। तो परम जो व्याकुलता उसका व्याख्यान करती हुई जो ठाकुर का वाणी उपलब्ध है, वो कहते हैं कि संसार में हम लोग भी टान अनुभव करते हैं। 3 प्रकार का खिंचाव अपने वचनामृत में उद्धृत किया कि एक है विषय के प्रति जो खिंचाव,
ठाकुर कहते हैं 3 टान एक साथ होने से जितना होता है, वो टान अगर भगवान को दिया जाए तब ईश्वर अच्छा अवश्य मिलेंगे, अनिवार्य रूप से। क्या है? कहते हैं कि श्रोति प्रतिरूपुट्टान, ये एक अच्छा एक तिहाई टान का उल्लेख किया है। जो सती है, पति बिना और कुछ नहीं जानते, उसका पति के प्रति जो खिंचाव है, टोटल डिपेंडेंस एंड सरेंडर है, ये है 1/3। फिर जननी का संतान के प्रति टान, जननी की संतान के प्रति जो खिंचाव है वो अवर्णनीय है, वो अलौकिक है। और तृतीय कि एक तो पूजा, फिर दूसरा है कथादिश गर्ग, भगवान का बातचीत, उसके बाद में भगवान को नाम लेके उन्हीं को पूजा अर्चना करना। 3 टान एकत्र मिलाने से जितना होता है वही अगर दे के भगवान को पुकारा जाए तभी उसको परम व्याकुलता कहा जाएगा, तभी भगवान का दर्शन अनिवार्य है। तो ये भक्ति का लक्षण है। ठाकुर कहते हैं व्याकुलता हुई मनो पूर्व दिशा में लालिमा छा गई। अर्थात सूर्य का जो उदय होगा वो अचानक नहीं होता है, कुछ परिस्थिति दिखाई पड़ता है कि ये जो लक्षण है, जो जैसे कि विषय के प्रति जो विषय का जो टान है वो टान अनुभव करेंगे, नगर भी करेंगे। फिर जननी का संतान के प्रति टान एवं सती का पति के प्रति टान, 3 टान एकत्र करने से जितना होता है उस खिंचाव से अगर भगवान को पुकारें तब भगवान की कृपा होती है। तो 3 टान जो बताया वो हमें इकट्ठा करके करना चाहिए, और वो हम साधारण जागतिक जो उदाहरण देखे बताया, जो कृपण का जो खिंचाव है धन के प्रति, तो ये जो विषय के प्रति ये आकर्षण है, एवं जो जननी का संतान के प्रति जो टान है, ये सब कुछ मिला के अगर जितना होता है वही है ईश्वर के पाने के लिए ज़रूरतमंद प्यार। ये होने से हम अमर हो जाते हैं। तो वो कैसे रहता है? दुनिया में जो कुछ करना है वो करते चले, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मन ईश्वर केंद्रित होना चाहिए। जो ईश्वर केंद्रित करने के लिए भगवान के साथ जो खिंचाव जरूरत है उसको व्याकुलता कहलाता है। और व्याकुलता हुआ मतलब ईश्वर दर्शन अनिवार्य है। ईश्वर के साथ जो हमारा अंतरंगता है वो जब तक वो अनुभव नहीं करेंगे तब तक आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत नहीं हुआ, ये जान लेना चाहिए। हमें अधिकांश व्यक्ति के जो आध्यात्मिकता है, भक्ति है, वह है वैदिक भक्ति, रिचुअलिस्ट। इतना ध्यान करना है, इतना जप करना है, इतना तीर्थगमन पुण्यार्जन करना है, दान ध्यान, ये सब प्रस्तुति है। तब तक हाथ पंखा लगाना है, जब मलाय पवन पाते रहेंगे और कुछ नहीं करना है। Only you have to enjoy the company of God, the devotion of God. तब जीवन आप्लुत होता है, भरपूर हो जाता है। हम लोग आनंद से, प्रेम से मग्न हो जाता है। There is a blessed experience for all of us. Thakur is inviting us to share the joy. भगवान के साथ रहने से उनका अगर जो हमारे जीवन में योगदान में स्वीकार करते हैं तब जीवन आनंद में भरपूर हो जाता है।
भगवत दर्शन करने का पहले ही उनके लिए जब मन में खिंचाव आ जाता है, वो खिंचाव से हम कृतार्थ हो जाते हैं, आनंद से भरपूर हो जाता है। तो ये जो आनंद का संधान ठाकुर हमें दे रहे हैं, इसका और विस्तार से चर्चा ज़रूरत है, क्योंकि अगले सत्र में किया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।